बहुत सारी बिखरी पड़ी चीज़ों में से किसी एक यूनिक चीज़ को ढूंढ कर ले आ पाना, दैट्स इट क्रिएटिविटी। अब इतनी सारी फ्रीलांसिंग साइट में से किसी एक यूनिक फ्रीलांसिंग साइट को ढूंढ कर ला पाना, एग्जैक्टली लाइक दैट। जिस साइट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स ने अपनी जर्नी को यहीं से स्टार्ट किया है। तो आप इसको कह सकते हो कि कंप्लीटली बिगिनर फ्रेंडली साइट है, जहां पर आप अपने लिए बिगिनर लेवल पर भी क्लाइंट लाके अर्न कर सकते हो। सो द साइट नेम इज लिंक्डइन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट लिंक्डइन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो और आप वास्तव में फ्रीलांसिंग करके अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट साइट होने वाला है। अब लिंक्डइन की हेल्प से आप कैसे क्लाइंट लेकर आ पाओगे, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं मेरे लिंक्डइन के प्रोफाइल पर। ओके, तो जब आप लिंक्डइन को ओपन करते हो तो आपसे यहाँ पर एक साइन अप प्रोसेस पूछा जाता है, जहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर को और ईमेल आईडी में से किसी एक चीज़ को चूज़ करके आप फिल करके अपने अकाउंट को इजीली क्रिएट कर पाओगे। बाकी की सारी सेटिंग को मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर बताऊँगा। ओके, फाइनली जब अपने प्रोफाइल को आप क्रिएट कर लेते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ऊपर आइकन पे, एंड यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का कुछ ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे देन आप इसको पब्लिश कर लोगे अपने अकाउंट को। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट बनाते हो तो उसको आप प्राइवेट एंड पब्लिक कर सकते हो, तो वहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन है। लिंक्डइन पर भी आप विजिबिलिटी पर क्लिक करके आप इन सभी में से सभी को पढ़ोगे। जो चीज़ आप पब्लिक करना चाहते हो उसको पब्लिक करोगे, एंड जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो उसको प्राइवेट रखोगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको क्लाइंट लाने में। नेक्स्ट एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा, एंड व्यू प्रोफाइल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपका जो भी आपने उसमें प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाया होगा वो होगा, एंड बैक में बैनर होगा। ये बैनर मैंने सिर्फ ऐसे जल्दी जल्दी बनाया था। आप बैनर बनाने के लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो। कैनवा पर सिंपली आना, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा लिंक्डइन बैनर। जैसे आप लिंक्डइन बैनर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे बैनर ऐसे देखने को मिल जाएंगे, एंड इसमें सिंपली आपको जैसा लगता है वैसा अपने लिए एक बैनर क्रिएट कर सकते हो, देन उसको यहाँ पर अपने पब्लिश कर सकते हो। अब देखो, एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी इंसान जब आपकी प्रोफाइल पर आता है तो सबसे पहले जो चीज़ शो होता है वो होता है आपका लोगो, यानी कि प्रोफाइल पिक्चर। अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है, ऐसा नहीं है कि आपने एक छपरी जैसे पिक्चर सेल्फी ले ली या फिर बैक में पहाड़ों पर बैठे पड़े हो आप घूम रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रोफाइल जो आप अपनी सीवी में जैसी फ़ोटो लगाते हो वैसा एक प्रोफाइल बना लेना है यहाँ पे, प्रोफाइल पिक्चर। देन उसके बाद अपना बैनर मैंने बताया उसको बनाकर अपलोड कर लेना। ये दो चीज़ें पहले इंसान देखता है। देन उसके बाद आपका जो यहाँ पर एक हैंडल करके है, इस पर आपके जो भी आपने मेंशन कर रखा होगा वो चीज़ें वो देखेगा, ताकि उसको पता लग सके कि हाँ आपके अंदर क्या क्या आप प्रोवाइड करा सकते हो। तो आपका बड़ा कैची सा एक हेडलाइन लिखना होता है। इसको सिंपल भाषा में आप टैग, हेडलाइन या फिर जो भी चीज़ें कहना चाहो कह सकते हो। तो इसको एडिट करने के लिए आप यहाँ पर सिंपल पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करोगे, बट उससे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लो क्या क्या चीज़ें शो होती हैं। आपका अबाउट सेक्शन दिखाई देगा, आप सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करने वाले वो दिखाई देगा। आपने हाईलाइट में मतलब फीचर में आपने क्या लगा रखा है, जैसे मैं अपना चैनल वो लगा रखा है, और आपकी एक्टिविटी क्या है, आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। 23 मेरे फॉलोअर्स हैं तो वो दिखाई दे रहा है, मैंने थोड़ा सा पहले इसको बनाया था। आपके अंदर स्किल क्या क्या है, एक्सपीरियंस आपको कितना है, देन उसके बाद ये सभी चीज़ें हैं आप इनको मैनेज करके अच्छे से दिखा दोगे। अब देखो, सिंपल शुरू में आपको एक पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, नाम मैं कहता हूँ आप एक फर्स्ट नाम एक लास्ट नेम रखना। एडिशनल नेम जो है इसको आप अवॉइड करना डालने से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नेम होता है तो वो चीज़ें मतलब अच्छी नहीं दिखती हैं। या फिर आप चाहो तो यहाँ पे अपने जो भी स्किल है उससे रिलेटेड कोई लाइन ऐसी लिख सकते हो कैची सा, जो आपको दिखाए मतलब कोई देखे तो उसको अच्छा लगे। अब देखो, यहाँ पर आप नीचे थोड़ा सा आओगे, ही एंड मतलब आपको कैसे कोई प्रोनाउंस कर सकता है, उसमें से कोई चीज़ आप चूज़ कर सकते हो। उसको आप पब्लिक करना चाहो तो पब्लिक कर लो, अदरवाइज ऑल लिंक्डइन मेंबर्स कर लो, या फिर ओनली योर कनेक्शन ऐसा करके आप सेव कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो हेडलाइन मैंने बोला था वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपना सब्सक्राइबर नहीं मेंशन कर रखा है, तो मैं अपना चाहूँ तो सब्सक्राइबर भी मेंशन कर सकता हूँ। ओके, देन उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे करोगे तो आपसे आपकी करंट पोजीशन पूछा जाएगा कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। और कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हो, ऐड न्यू पोजीशन, तो यहाँ पर भी आप दिखा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर सेल्फ एम्प्लॉय डाल रखा है, तो ये भी आप डाल सकते हो। यदि आप घर पे काम करते हो या फिर फ्रीलांसिंग करते हो तो फ्रीलांसिंग वगैरह भी डाल सकते हो। आपकी इंडस्ट्री क्या है, जो भी आप स्किल रखते हो उसकी इंडस्ट्री क्या है उसको यहाँ पे डालो। देन उसके बाद एजुकेशन आपने क्या क्या किया है, यहाँ से आपको एजुकेशन सेलेक्ट करना होगा। देन एजुकेशन को आप ज़रूर भर लेना। इससे क्या होता है कि एक आइडिया मिल पाता है, जो आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा वो आपके बारे में पढ़ेगा तो ये सभी चीज़ें देखेगा, तो उसको लगेगा हाँ इसके पास इतनी ज़्यादा स्किल है तो मैं इसको अपना प्रोजेक्ट दे सकता हूँ। देन उसके बाद स्किल ऐड करो, मीडिया ऐड करो। ये सभी मीडिया दैट मीन्स कि कोई लिंक कोई भी सोशल मीडिया होगा उसको ऐड करो यहाँ पे, और इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद इसको आप चाहो तो नोटिफाई मी मतलब कर दो
ताकि जो भी चीज़ें चेंजेस आए यहाँ पे अपलोड हो वो आपको नोटिफाई होता रहे। देन सेव पर क्लिक करो, सेव पर क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल दोबारा से अपडेट हो जाएगी। ओके, तो मैंने एक बैनर बना के रखा है ताकि मैं आपको एक बार दिखा सकूँ कि हाँ कैसे यहाँ पर बैनर को अपलोड किया जाता है। देन यहाँ पे सिंपली पेंसिल वाले पर आप आइकन पर क्लिक करोगे, आइकन क्लिक करते ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ से करोगे डिलीट फोटो तो डिलीट हो जाएगा, एंड चेंज फोटो करोगे तो चेंज करने का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। देन चेंज करने का ऑप्शन आएगा तो आपने जहाँ भी उस जो भी बैनर बना के रखा होगा उसको सिलेक्ट कर लेना, एंड सेलेक्ट करने के बाद आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो कि वो अपलोड होने के लिए रेडी है। जैसे कि इतना दिख रहा है तो मैंने अब यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करूँगा तो अप्लाई पर क्लिक होते ही मेरा जो भी बैनर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, रिफ्रेश करते ही यहाँ पर मुझे बैनर मेरा दिखाई देगा। ओके, तो देख सकते हो कितना मतलब एक अट्रैक्टिव दिख रहा है। मेरा जो मैं स्किल है वो भी दिखाई दे रहा है, जैसे वीडियो एडिटर एंड ग्राफिक डिजाइनिंग दिखाई दे रहा है। और आई है 5K सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब यूट्यूब पर मेरे सब्सक्राइबर है 5K, और आप चाहो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हम इसको नंबर को और ज़्यादा बढ़ा सकें। जल्द से जल्द यहाँ पर 6K 10K लिखे हैं। ओके, तो इन सभी चीज़ों को आप देख लोगे, और ऐड करने के बाद स्किल वगैरह सभी चीज़ें सर्विसेज आप क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हो वो सर्विस यहाँ पर एडिट पर क्लिक करोगे, अपनी सर्विसेज सभी यहाँ पे जोड़ दोगे। और जो भी चीज़ें आप जॉब कहाँ करना चाहोगे, मतलब जहाँ का आपका लोकेशन है सिर्फ वहीं पर चाहिए या फिर आप कहीं भी करने के लिए अवेलेबल हो, और आपका जो भी रेट होगा वो यहाँ पर डाल दोगे, मतलब आप पर आवर का चार्ज कितना करने वाले हो। और यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फॉर प्राइसिंग पर क्लिक करके आप छोड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पर मीडिया को मतलब कनेक्ट कर सकते हो कि जैसे कि आपने जो भी काम किया, वीडियो एडिटर हो तो आप किसी ऐसी मीडिया को कनेक्ट कर दो जहाँ पर आपका प्रोफाइल जो है वो सिंपली दिखे उसको जाकर कि आप काम कैसा करते हो। देन उसके बाद अनपब्लिश है या फिर सेव पर क्लिक कर सकते हो। अनपब्लिश पर क्लिक करोगे तो जो पब्लिक हुआ होगा वो अनपब्लिश हो जाएगा, एंड सेव पर क्लिक कर दो, ईजिली वो भी आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सभी चीज़ें यहाँ पर 1 बाय 1 करके फिल कर लेना। अबाउट सेक्शन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल पर और आपको वर्क मिले उसके लिए। अब देखो, आपको अबाउट लिखाने के लिए अबाउट सेक्शन मतलब सिंपली अपने बारे में लिखना है कि आपके स्किल क्या क्या है आपके पास, एंड आप कैसी कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराओगे, आपकी सर्विसेज में क्या क्या होगा, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। मेंशन करने के बाद आप इजीली उसको भी पब्लिक कर दोगे। पब्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है बन जाएगा। अब आपको ढूंढना है जॉब, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है। उसके लिए आपको जॉब वाले इस बैग जैसा जो आइकन बनाया और यहाँ पे जॉब लिखा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपसे प्रोफाइल से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी जो भी जॉब्स अपलोड हैं वो दिखाई देंगे। बट यहाँ पर हम सर्च करेंगे। यहाँ पर जैसे सर्च पर मैं सपोर्टेड वीडियो एडिटर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर वीडियो एडिटर के जो भी सारी वर्क अपलोड है यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर फ़िल्टर भी कर सकते हो, जैसे कि जॉब्स किस टाइप के होने चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हो रिमोट जॉब ऑन साइट पर जाकर करना चाहो या हाइब्रिड जॉब, तो मैंने रिमोट कर रखा है। तो और डेट पोस्ट मतलब जॉब कब पोस्ट हुई हो, तो आप चाहो तो पास्ट 24 आवर्स का भी ला सकते हो। एंड उसके सो 9 रिजल्ट पिछले 24 घंटों में 9 जो है जॉब यहाँ पर पोस्ट हुए हैं जिनको आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसे करके फाइंड आउट करो, देन उसके बाद अप्लाई करो। अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊँगा। अब यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस लेवल है कितना, मतलब आपके पास क्या एक्सपीरियंस लेवल है, आप किस एक्सपीरियंस लेवल का जॉब ढूंढ रहे हो यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। देन उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कंपनी जो आप कंपनी चाहते हो या फिर किस टाइप की जो कंपनी हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद इजी अप्लाई पर करोगे तो वो अप्लाई होने वाला सेक्शन है। चलिए, उसके बाद आप सपोज डेट कि मुझे इस वीडियो एडिटर वाले यहाँ पर अप्लाई करना है। एक एग्जांपल है, इस पर क्लिक करोगे तो साइड में सभी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप इसके बारे में सभी चीज़ें पढ़ लेना, जो भी इनको चाहिए, जो स्किल की इनको ज़रूरत है वो पढ़ने के बाद अब आप अप्लाई करोगे। सिंपल यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है अप्लाई पर क्लिक करोगे। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर आप अपना पहले से ही CV बना कर रख लेना। नाउ CV कैसे बनेगा, कैनवा पे जाना, अगेन यहाँ पर CV आपको टाइप करना होगा। CV जैसे यहाँ पर टाइप करोगे और सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट CV के यहाँ पर दिखाई देंगे। इसमें से किसी एक को चूज़ करो और अपने लिए एक अच्छा सा CV बनाकर पहले से सेव कर लो ताकि आप यहाँ पे अपलोड कर सको। ओके, तो अब यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा आपको। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो अब आपसे आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी, ईमेल आईडी, अपलोड रिज्यूम। आपने देखा जैसे मैंने CV बताया तो यहाँ पर ऐड करके आप उस जो भी आपने अपने उसमें CV को रखा हुआ है उसको यहाँ से अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे और कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपका डिटेल्स, उसको आप सबमिट करके ईजिली इस वर्क के लिए अप्लाई कर दोगे। अब देखो, आप यहाँ से काफ़ी लोग आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जॉब ढूंढने भी आते हो और बहुत सारे लोग हैं कि जो अपने लिए वर्कर ढूंढने आते हैं, मतलब कि उनको कोई काम करवाना है। यहाँ पर वो आएंगे, उस स्किल वाले बंदे को ढूंढेंगे, अपना काम करवाएंगे, देन ओके। अब देखो, यहाँ से आप काफ़ी हाई पेइंग क्लाइंट को भी लैंड करवा सकते हो। कैसे, आप यहाँ पर आओगे, एक कोई क्लाइंट मिलता है तो उसको ऐसी सर्विसेज दो ताकि वो आपके साथ टच में रहे। यहाँ पर आप अपनी एक बिजनेस को भी बना सकते हो जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो। तो ओके, तो ऐसा था कुछ लिंक्डइन का, और मैं बहुत ही जल्दी इस पर फुल डिटेल वीडियो करना चाहूँगा। अभी तो मैंने ओवरऑल सभी चीज़ों को कवर किया है, बट वेरी सून मैं ऐसी एक वीडियो करने वाला हूँ जिसमें लिंक्डइन के बारे में
0 से 100 लेवल तक की सारी नॉलेज मैं बताऊंगा आपको। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड अगेन अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ऐसे करके आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर सकते हो फ्रीलांसिंग के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में,